तस्वीर पर आप जिन युवाओं को मेहनत करते देख रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि वो अपने शरीर की ताकत को बढ़ाएं या फिर उनको अपने शरीर की नुमाइश किसी बॉडी बिल्डिंग शो में करनी है। इसके पीछे हर युवा का उद्देश्य होता है, जब वो ज़मीन पर अपने पैरों की ताकत को समेटते हुए ज़मीन में धक्का देता है और अपनी रेसिंग ताकत को बढ़ाता है या फिर अपनी टाइमिंग सेट करता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, वो है सरकारी फौज में भर्ती होना या फिर किसी पुलिस में भर्ती होना या फिर जो भी उनकी CPO SI की नौकरी है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। ना सिर्फ शारीरिक बल्कि कोचिंग क्लास में जाता है और पढ़ाई लिखाई में भी तमाम फॉर्म भरता है। अगर क्या हो उनके लिए भर्ती की तारीख ना निकाली जाए, क्या हो अगर उस तारीख को निकालने के बाद उनका एग्ज़ाम ना लिया जाए, और क्या हो कि भर्ती भी निकाली जाए, एग्ज़ाम भी लिया जाए, उनको जॉइनिंग लेटर ना दिया जाए। लेकिन इस सब के बाद वो नेता जो अपने आप को युवाओं के हकदार समझते हैं, उनके चुनाव लेने से पहले उनके चुनाव के पर्चे भरवाए जाएं और उनके पर्चे के बाद उनका चुनाव ना कराया जाए, या फिर चुनाव करा लिया जाए तो चुनाव का रिजल्ट ना दिया जाए और रिजल्ट दे दिया जाए तो चुनाव को फिर से लटका दिया जाए कि 5 साल बाद फिर से आना, फिर से चुनाव करना। क्योंकि इस देश में सिलेक्शन की प्रक्रिया में यही होता है। इलेक्शन की प्रक्रिया को चाहे देश का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? पहले तो फॉर्म नहीं निकलेगा, उसके लिए युवाओं को लंबी लंबी कतारों में प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अगर वो तारीख आ भी जाए तो एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम ले लिया जाए तो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ भी जाए तो भर्ती की प्रक्रिया को वर्षों तक लटका दिया जाता है। ये है सिलेक्शन की हकीकत। मेरे पीछे आप जिन युवाओं को देख रहे हैं, उनका गुस्सा इस बात का है कि आखिर कब तक वो ज़मीन को धकेलते रहें, कब तक ज़मीन में अपने शरीर की तपश और पसीने को निकालते रहें, कब तक किताबों के पन्नों को पलटते रहें, कब तक जीके के उन सवालों को याद करते रहें, उनकी योजनाओं को, जिनको सरकार अपनी योजनाएं कहकर गरीब और मजदूरों के नाम पर देश में विकास कराती है। शायद सरकार के प्रवक्ताओं को उतनी योजनाओं के नाम ना याद रहते हों जितना इन SSC के छात्रों को याद रहते हैं। लेकिन ये छात्र क्या करते हैं? इनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। मैं इन्हीं में से कुछ छात्रों से बात करना चाहूँगा, उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका गुस्सा ये है कि उन्हें नौकरियों के नाम पर सिर्फ तारीख और वायदे क्यों मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधव सिंह है। जय हिंद सभी को। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूँ कि हम युवाओं की जो प्रॉब्लम है, हम युवाओं का जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जी बेरोज़गारी। हम पिछले 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जी। पिछले 3 साल से एक भी भर्ती नहीं आई है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया है कि भर्ती आती है, बच्चे तैयारी करते हैं, सब कुछ होता है, भर्ती ग्राउंड पर भी तैयारी होती है, लेकिन हमें वहाँ पे बुलाया नहीं जाता है। हमें दूसरे के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है भर्ती। पिछले 3 साल से ये देख रहे हैं जी। हमसे युवाओं से ज़्यादा कोई भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या हम युवाओं के सामने। हमारे घर वाले हमसे परेशान हो गए हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, हम करें तो क्या करें। हम पिछले 3 साल से भाग रहे हैं। 3 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। हमारी उम्र निकलती जा रही है, ना ही इस कोरोना की वजह से या फिर पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, उसकी वजह से हमारी एज में हमें पता है कि हमारी सरकार है हमें कोई भी रिलैक्सेशन प्रदान नहीं करेगी एज में हमारी में। जो युवा है 21 साल से ऊपर, उसका तो मनोबल टूट ही जाता है, आपको तो पता ही है। तो इतने बच्चे हैं, ये भाई हैं, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ कर तैयारी कर रहे हैं, अपने हाथ पैर पूरे घिस लिए, क्या करें, भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती की तारीख आ जाती है, भर्ती की तारीख पोस्टपोन हो जाती है, भर्ती की तैयारी करते हैं, तारीख आ जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। क्या मतलब है इसका? हम अपने जो हमारे सपने हैं, जो हमारी इच्छाएँ, सब काम बनाते हैं। एक मकान हो रहा है मिट्टी का मकान हो रहा है जी, वो टूट जाता है, पोस्टपोन हो जाती है भर्ती। क्या करें हम युवाओं की समस्याओं कोई सुन नहीं रहा। ऊपर इस भाई ने बताया कि जैसे कि प्रॉब्लम सबको ही पता है कि हम किसान के बच्चे हैं, हम सभी किसान के बच्चे हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़कर कुछ दिखाना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन हमको मौका मिले तब ना, हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हमसे कुछ देखा भी तो नहीं जाता। एक बार देख तो लो हम क्या है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार देख लो, हम बता देंगे कि हाँ हम भी है कुछ, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। पागल होते जा रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन होता जा रहा है, फिर बोलते हैं बच्चे इधर जा रहे हैं, बच्चों को उधर ये लत हो गई, बच्चों को वो लत हो गई। इसीलिए मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ ऊपर कि हमारी भर्ती को प्लीज़ जल्दी से जल्दी। मेरा नाम अभिषेक, आप किस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हैं? मैं आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ 2018 से। 2018 में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आर्मी की रैली भर्ती हुई थी। 2019 में एक साल के लिए जो भर्ती है वो डिले चल रही है हमारी, और 2020 में फरवरी में भर्ती होनी थी। किसी कारण हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए हमारे DM मजिस्ट्रेट ने हमारी भर्ती को कैंसिल करा दिया। फिर उसके बाद
उस सेना की ओर से फिर नोटिफिकेशन आया, बोर्ड परीक्षाओं के बाद आपकी भर्ती कराई जाएगी। फिर होली को देखते हुए फिर हमारे डीएम मजिस्ट्रेट ने फिर हमारी भर्ती कैंसिल करा दी। फिर आर्मी की तरफ से फिर नोटिफिकेशन आया कि होली के बाद फिर आपकी भर्ती कराई जाएगी। फिर नोटिफिकेशन आया और जो 4 दिन पहले कोरोना के महामारी को देखते हुए फिर हमारी भर्ती कैंसिल हो गई। आज हमें 2 साल हो गए हैं रोड पर भागते भागते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कब तक भागें। आज हमारी ओवर एज होती जा रही है। हमने पहली भर्ती 2017 की देखी थी, आज हम 2020 की भर्ती देखते तो 2, 3, 4 भर्ती देख लेते, कभी ना कभी तो हमें सिलेक्शन मिलता। आज हमारे घर वाले भी हमसे परेशान हैं। वो बोलते हैं कि आपको कब तक और कहाँ तक खिलाएं। ऐसे हम गुजारिश कर करके गरीब किसान के आदमी हूँ मैं। और मैं सेना के अध्यक्ष से यह कहना चाहूँगा कि जो मथुरा की रैली भर्ती है, युवाओं को बहुत डिप्रेशन है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैं सेना के अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ और रक्षा मंत्रालय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी जो मथुरा रैली भर्ती है इसको जल्दी से जल्दी शीघ्र ही कराने का प्रयास करें।